आखिरी जो ईद थी उस पर भी खान साहब को ईद नहीं पढ़ने दी गई और खान साहब इस दफ़ा जेल में जो है हमारी तो हर वक्त ये ख्वाहिश होती है कि 1 मिनट से पहले वो बाहर आएँ और हमारे साथ ईद मनाएं, लेकिन इन जालिमों ने इतने केसेस बना दिए हैं। अब आप देखें आलिया हमज़ा और सनम जवेद, उनकी ज़मानत हो गई है, रोबकार चली गई है, फिर नए मुकदमे में उठा लिया, हालांकि हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि रिहा करें। इसी तरह आप देख लें कि अजहर मशवानी के दोनों जो भाई हैं उनको रात को अगवा कर लिया गया। तो ये सारा मामला चल रहा है। इस मामले के अंदर इनसे तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, लेकिन 7 तारीख को इद्दत केस की समाअत फिक्स हुई है। अगर अदालत खड़ी हो जाती है और सज़ा मुअत्तल कर देती है तो खान साहब की ईद से पहले रिहाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन इनका भरोसा नहीं है कि कोई नया मुकदमा बनाते। नवाज शरीफ ही है, लेकिन कुर्बानी उसकी लगती नहीं है। जब भी मुर्शिद का दीदार होता है तो आपको पता ही है कि चेहरे पे फिर मुस्कुराहट जो है वो जाती नहीं है और वो दिन जो है फिर वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यूँ ही आज कमरा अदालत के अंदर हम इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब आएँ, खान साहब का दीदार हो। 11:30 पे ये समाअत का आगाज़ होना था, लेकिन 11:40 के ऊपर जब अदालत लगी, जजेस साहबान आए तो सब की नज़रें जो हैं उस टीवी स्क्रीन की तरफ थी जहाँ पर इमरान खान साहब ने आना था। तो जो ही खान साहब अचानक से वो टीवी ऑन हुआ और खान साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, तो एक दफ़ा जैसे एक होती है कि नूर, एक झलक जो होती है, अचानक से उनका फेस देखा और उन्होंने आज वो सी ग्रीन कलर की जो है वो शर्ट वो पहनी हुई थी और मुस्कुरा रहे थे। उनको देखा, बहुत दिली खुशी हुई। पूरी अदालत के अंदर एक माहौल जो है, आपको पता है कि जब खान साहब आते हैं तो फिर अजीब सा एक माहौल बन जाता है। तादाद आज अदालत के अंदर कम थी वैसे वकला की, क्योंकि पाबंदी लगाई हुई थी कि अंदर जो है वो लोग कम जाएं ना जाएं और बड़ी सख्ती, बड़ी तलाशियों के बाद हमें अंदर जाने दिया गया। लेकिन खान साहब बड़े मुतमईन बैठे हुए थे चेयर के ऊपर, उसी कमरे के अंदर जिस कमरे से आपने देखा था कि वो लास्ट टाइम तस्वीर आई है, और उसी अंदाज से वो बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन काजी साहब जो हैं वो नज़रें नहीं मिला रहे थे, काजी साहब उधर नहीं देख रहे थे, लेकिन खान साहब मुसलसल जो है वो कोर्ट की समाअत वो देख रहे थे। और कमरा अदालत के अंदर जितने लोग मौजूद थे कोशिशें कर रहे थे कि सारे उस टीवी जो स्क्रीन है उसके पास जाएं, तो वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर ही लोग बैठ रहे थे नीचे। वो जो टीवी स्क्रीन लगी हुई थी उसके नीचे ही लोग बैठ रहे थे और सिर्फ के करीब से इमरान खान को देखें। और हर बंदे की ख्वाहिश थी कि जो करीब कुर्सी हो उस कुर्सी के ऊपर बैठा जाए ताकि करीब से खान साहब को देखा जाए। मुझे जगह थोड़ी पीछे मिली, लेकिन मैं फिर बात करने के बहाने उस जगह पर पहुंचा और खान साहब को करीब से देखा। और खान साहब बड़ा जो है अच्छे मूड में थे, अच्छे मूड में बैठे हुए थे, रिलैक्स बैठे हुए थे, जैसे बंदा होता है ना कि ज़मान पार्क बैठे होते थे या बनी गाला। वो महसूस ही नहीं करते कि वो कैद के अंदर हैं। उनका जो है वहाँ पर जेल के अंदर उनका जिस तरह वो बैठे होते हैं, तो माशाल्लाह उनका जो हौसला है वो पहाड़ों की तरह बुलंद है। अगर कोई आम बंदा इतने मुकदमात में एक मुकदमा हो जाए ना तो बंदे का रंग नीला पीला हुआ होता है, लेकिन खान साहब कहते हैं और मेरे ऊपर मुकदमात बना दो और मैं इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होऊंगा। आज खान साहब तैयारी में हैं। कल लीगल टीम की मुलाकात हुई थी और खान साहब ने कहा था कि मैं कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हूँगा। आपकी भी मुलाकात हुई थी ना? जी, कल जो मुलाकात हुई थी वो दूसरे मेरे भाई हैं उनकी मुलाकात हुई थी, इंतज़ार भाई की हुई थी। और खान साहब ने कहा था कि मैं यहाँ पर पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो रखूँगा। लीगल भी तैयारी खान साहब ने आज भरपूर की हुई है, केस के हवाले से सारे पहलू और जितने ये चोर चक्के जिनको ये फ़ायदा दिया गया है ना, आज खान साहब पूरा उसको हाईलाइट करेंगे। और सेकंड, खान साहब बाकी बातें भी करेंगे जो खुफिया तौर पर अभी बताई नहीं जा सकती, वो खान साहब बात करेंगे, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। सर ये बताइएगा कि खान साहब जो है जब पेश होते हैं तो उनके साथ जो है सिक्योरिटी के कुछ एहलकार भी हर दफ़ा मौजूद होते हैं। आज जब खान साहब स्क्रीन पर आए, आपने देखा था कि उनके साथ सिक्योरिटी पीछे नज़र आ रही थी, कोई उनसे बात कर रहे थे, या वो जो उनको घंटी दी जाती है कि जब आपका दिल करे वो बजा दिया करें ताकि बात की जा सके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, कोई आप अपना दलाल देना चाहते हैं, तो आज आपने ऐसा कुछ देखा था? सिक्योरिटी के हवाले से देखें, सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर इंतजाम तो बहुत सख्त थे, जैसे कोई पता नहीं कौन दहशतगर्द पेश होने लगा है।
लेकिन जो खान साहब के साथ सिक्योरिटी होती है वहाँ वो खान साहब की चलती है, और खान साहब अपने अंदाज से सारा बैठते हैं, और खान साहब के साथ वो कमरा है अदालत के अंदर जो वहाँ पर वो बनी है वहाँ पर वो मौजूद थे, उनके पीछे थे, कुछ बाहर थे उनकी सिक्योरिटी में, और खान साहब बड़े रिलैक्स बैठे हुए थे। खान साहब, मैं आपको बताऊं कि ये पुलिस, ये नैब, ये मुख्तलिफ पहले भी हम साथ होते थे ना, तो खान साहब जब पेश होते थे, जैसे 9 मई को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो पुलिस आ रही थी, गोलियां बाहर चल रही थी, वो बंदा इतना रिलैक्स बैठा हुआ था कि उसने एक लम्हा भी ये महसूस नहीं करवाया कि क्या है। और अगर नवाज शरीफ या कोई जरदारी जैन में से कोई बंदा होता ना तो उसके प्लेटलेट्स उधर ही गिर जाने थे, और फिर उसके बीपी भी डाउन होने थे, और फिर वो हॉस्पिटल जाना था। लेकिन इमरान खान का जो हौसला है ना, उसकी मिसाल नहीं। अभी मैं अडयाला जेल जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर निकल कर आपको अपडेट दूंगा कि क्या सूरत हाल है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो यही है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, ईद भी करीब है, बड़ी ईद है, आदमी कुर्बानी करेंगे, तमाम सारे कुर्बानी करेंगे, आपको लगता है इस बार इमरान खान जेल में है और जेल कुर्बानी का कोई माहौल होगा इमरान खान के वजह से? देखें, आज समाज देर से क्यों शुरू हुआ? देखिए आज समाअत देर से इसलिए शायद शुरू हुई कि वो मुशावरत कर रहे होंगे लाइव समाअत दिखाई जाए या ना दिखाई जाए। अदरवाइज़ तो ये है ना कि लाइव समाअत, अब जैसे अतरम अल्लाह साहब ने कल नोट लिखा है कि पाकिस्तान के वो मकबूल तरीन लीडर हैं, मकबूल तरीन जमात के सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, और उनको लाइव दिखाना चाहिए। वो आम कैदी के तौर पर ना लें, जिनके पीछे इतनी आवाम खड़ी है और जिन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा है। आप जरदारी दूसरे तीसरे उनको इसी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके खिलाफ की गई। ये अतरम अल्लाह साहब कह रहे हैं, हम तो नहीं कहते, क्योंकि वो चोर थे, उन्होंने नैब तरमीम करवा के और अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इम्तियाजी सलूक जो है ना, ये मामला असल है कि अगर आप किसी को कुछ करेंगे, किसी को प्रोटोकॉल देंगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं। सर जी बताइएगा कि क्योंकि जो केसों की सूरत हाल है उसमें यही